तो देखिए, भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज समझाते हैं कि जब भी महान आचार्य के जीवन को चर्चा करें तो सावधानी बरतनी चाहिए। अक्सर हम दो गलतियां करते हैं। पहली गलती तो ये करते हैं कि ये तो हमारे पहुंच से बाहर है, पूर्ण रूप से ट्रांसडेंटल है, ये तो कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या इनसे जो भी कथा सुन लेंगे, सुनने में अच्छी लगेगी, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है हमारे जीवन में। दूसरी गलती क्या कर सकते हैं, हम इन आचार्यों को साधारण मनुष्य मान सकते हैं। शिला प्रभुपाद जी को किसी ने चिट्ठी लिखी, प्रभुपाद मुझे आपके किसी एक शिष्य ने बताया कि भक्तिविनोद ठाकुर जी पहले निराकारवादी थे, इम्पर्सनलिस्ट थे। प्रभुपाद बोला हाँ थे, लेकिन जिस प्रकार से अर्जुन भगवत गीता के पहले अध्याय में योग माया के प्रभाव से विमोहित था, उसी प्रकार से एक आचार्य का जीवन ऐसे शुरू होता है। हम देखेंगे भक्तिविनोद ठाकुर जी पहले ब्रह्म समाज जा रहे हैं, आर्य समाज जा रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं, ईसाई धर्म में जा रहे हैं, सत्य की खोज में हैं, और फिर वो चैतन्य महाप्रभु की शरण में आते हैं और फिर पूरे संसार में धमाका करते हैं। तो एक आचार्य का जीवन ऐसे विकसित होते हुए दिखाते हैं। शिला प्रभुपाद जी का भी जीवन हम देखते हैं, कैसे पहले गस्त आश्रम में थे, फिर उनको भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर महाराज से उनकी भेंट हुई, फिर वो वानप्रस्थ में गए, फिर संन्यास गए, और फिर कैसे उन्होंने पूरे संसार में धर्म का प्रचार किया। तो आचार्यों को जीवन को जब देखना है तो वो हमारी तरह महामाया में नहीं है, योग माया में है। लेकिन ये नहीं सोचना कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, कि उनके जीवन में कोई तकलीफ आ रही है तो एक्टिंग चल रही है, इनको मालूम है अंदर से मैं मंजरी हूं, ये तो एक्टिंग कर रहे हैं। जब भगवान लीलाएं करते हैं तो भगवान क्या एक्टिंग कर रहे होते हैं? दामोदर लीला में भगवान डर के भाग रहे हैं यशोदा मैया से, तो डरने की एक्टिंग कर रहे हैं कि वास्तव में डर गए थे? अगर एक्टिंग कर रहे हैं तो फिर क्या है, बड़ी अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। तभी तो कुंती महाराज कह रही कि मैं तो बड़ा विडंबना है, कैसे समझो। तभी सुखदेव गोस्वामी कह रही क्या लीला है आपकी कि आप खुद डर रहे हो, यद विभेति स्वयं भयम, जिससे भय डरता है आप खुद डर रहे हो, एक छड़ी से डर रहे हो, क्या चक्कर है? पहले बड़े बड़े उसनों को घुमा के फेंक देते हो, माँ की एक छड़ी से डर रहे हो, ये क्या चक्कर है? ये तो लीला है। तो इसी ढंग से भक्तिविनोद ठाकुर जी के जीवन में देखेंगे बहुत कष्ट आएंगे, उनके शरीर में बहुत कष्ट आएंगे, वैसे बहुत परेशानियां आएंगी, तो वो वास्तविक उनको परेशानियां हुई। शिला प्रभुपाद जी को देखा अंतलीला में बीमार पड़े, परेशानियां आई, लेकिन इन परेशानियों में उनका क्या रिस्पॉन्स था, कैसे भक्ति की, इनसे उनकी महानता निकल के आती है, और ये हमें सिखाता है। भक्ति में प्रगति का ये लक्षण नहीं है कि लोग आपको कितना आदर दे रहे हैं, कितना जय जयकार लगा रहे हैं, कितने फॉलोवर्स, नहीं। भक्ति में प्रगति की ये निशानी है कि परिस्थितियों के प्रति हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है।